गाजा में रॉकेट सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं, यानी एयर रेड सायरन्स, यानी बहुत जल्दी गाजा में मेजर अटैक्स होंगे। बड़ी खबर यह भी आ रही है, लेबनान ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला किया है। कल रात ईरान ने धमकी दी, कल रात सीरिया पे इजराइल ने अटैक किया। कल रात एक और बड़ी खबर हुई है, और वो खबर यह है कि कल रात लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल ने कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहली बड़ी खबर फिक्र आपकी में, इजरायली रेड में अल शिफा में भारी तबाही, आईसीयू में भर्ती सभी मरीज मारे गए, अस्पताल निदेशक ने कहा है। इजरायली रेड के दौरान एक रात में 22 लोगों की मौत, अल शिफा अस्पताल में 3 दिन के भीतर 55 लोगों की मौत हो गई। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से हमला, लेबनान की तरफ से मेतुला में आईडीएफ पर मिसाइल अटैक, इजरायली फोर्सेस का मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा। एक और ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली बंधकों के परिजनों ने एर्दोगान से मदद मांगी है। यह बहुत बड़ी खबर है, बंधकों के परिजनों ने तुर्की से रिहाई के लिए मदद मांगी। इस सब के बीच में परिजनों ने मदद के लिए तुर्किश प्रेसिडेंट को चिट्ठी भी लिखी है। इजरायली बंधकों के परिवार से मिलेंगे पोप फ्रांसिस, अगले हफ्ते बंधकों के परिजनों से मिल सकते हैं पोप ने इजराइल से सीजफायर करने की मांग की है। और बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की, डीप फेक और एआई के खतरे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, डिजिटल युग के लिए खतरनाक है डीप फेक। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक गरबा गीत में मुझे गाते हुए दिखाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 72% से ज्यादा मतदान, छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 68% से ज्यादा वोट डाले गए। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पोलिंग पार्टी पर नक्सलियों का हमला, आईटीबीपी जवानों को टारगेट कर आईडी धमाका, हमले में आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह शहीद हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, केजरीवाल ने कहा केंद्र फायदे के लिए सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहा, जेल में डालने से आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। बड़ी खबर, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण का मामला, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण के प्रावधान को रद्द किया। कोर्ट ने कहा निजी क्षेत्र में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण असंवैधानिक है। इन सभी खबरों के साथ आज की बड़ी खबर जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, कर्टन रेजर में हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली खबर क्या है, दक्षिण की अगर हम बात करें, क्या उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर भी बमबारी होगी? इजराइल का विध्वंसक और खौफनाक ऐलान और प्लान क्या है? दूसरी खबर, दूसरा शब्द जरा ध्यान से देखेगा, टारगेट। गाजा के बाद सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान में दहशत क्यों बढ़ गई? क्या इजराइल ने ऑल आउट वॉर की तैयारी कर ली? तीसरी खबर और तीसरा शब्द है आज का, परमाणु। गाजा युद्ध के बीच पुतिन ने परमाणु मिसाइल साइलों में लोड करना क्यों शुरू कर दिया है? साइलों में लोड करने का मतलब है फाइनल कॉल, कभी भी बस बटन प्रेस करना है। वो जो उनकी फुटबॉल वो कैरी करते, क्या रूस अमेरिका में कुछ खौफनाक करने वाला है? चौथी खबर, इजराइल ने गाजा में भयंकर सुरंग युद्ध छेड़ दिया, कहा जा रहा है कि इसमें हमास के कई टॉप लीडर मारे गए। अब याह्या सिनवार की पारी। पांचवी खबर, अल शिफा की अगर बात करें, पांचवी खबर, अल शिफा अस्पताल में सुरंग का सच क्या यह हमास का ठिकाना था या ये इजराइल का कोई छलावा है? इन सभी खबरों के बाद फिक्र आपकी में आज हमारे पास गाजा युद्ध से जुड़ी कई बड़ी खबरें, ऐसी खबरें मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक तबाही का अलार्म बजा सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी 3 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। पहला वीडियो जरा ध्यान से देखिए इसको। पहला वीडियो आईडीएफ के कमांडो ब्रिगेड का है। इजरायली सेना के कमांडोज ने टैंक को आर्टिलरी और इन्फेंट्री और इंजीनियर्स की मदद से, हवाई मदद से गाजा शहर के अल शती कैंप पर रेड की। जमीनी और हवाई हमले में हुए ये देखिए। अब आपको अल शती के बाद दूसरी खबर देखिए, हमास के कई लड़ाके इसमें मारे गए। हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का दावा किया गया है। उत्तरी गाजा में एक बूबी ट्रैप्ड होटल में भी ये रेड की गई है। यहां एक हथियार डिपो मिला है जिसे बाद में ध्वस्त किया गया। दूसरा वीडियो गाजा के शेख इल्जिन इलाके में ऑपरेशन का है। यहां आईडीएफ पैराट्रूपर्स की 202वीं बटालियन और हमास के कार्यकर्ताओं के बीच भीषण लड़ाई। इस लड़ाई में एक इजरायली सैनिक मारा गया, 2 अन्य घायल। तीसरा एक्शन बेत हेनोन इलाके में देखने को मिला है। यहां इमारत की छत पर आरपीजी से लैस हमास का एक लड़ाका घात लगाए बैठा था। इजराइल की सेना का इंतजार कर रहा था। वो आरपीजी फायर करने वाला था, लेकिन आईडीएफ ने पहले तो टारगेट को लॉक किया, ये देखिए जरा, और फिर उसका अंत। लेकिन
गाजा युद्ध के 42वें दिन जंग के मैदान में विध्वंसक मोड़ आ गया। उत्तरी गाजा के बाद इजराइल ने दक्षिण गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का अभियान शुरू कर दिया है। इसका मतलब जानते हैं आप? मतलब यह है कि जो तबाही उत्तरी गाजा में हुई अब वो दक्षिणी गाजा में होने जा रही है। इसके अलावा आज जंग के मैदान में क्या हुआ जानने के लिए 2 मिनट के अंदर 42वें दिन की वॉर रिपोर्ट। गाजा के बेट हैनन इलाके में हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का हमला, एक घर की छत पर आरपीजी के साथ दिखे लड़ाकों को टारगेट किया। गाजा के अल-जरका और अल-नफाक इलाके में इजराइल की भीषण बमबारी, फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमले में कई बिल्डिंग तबाह। फिलिस्तीन के अल-दौरा इलाके में इजरायली आर्मी और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच झड़प, आमने सामने फायरिंग हुई। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इजरायली फोर्सेस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ को आईडीएफ सैनिकों ने आंसू गैस दागकर तितर-बितर किया। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला, अल हरीर एयरबेस पर ड्रोन से अटैक, इराकी मिलिशिया ग्रुप ने निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तुर्किश पत्रकार पर किया हमला, यरूशलेम में कवरेज करने पहुंचे पत्रकार का कैमरा तोड़ने का आरोप। गाजा पट्टी के बेहद करीब पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले में तबाह गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग। इजरायल हमास जंग में बम गोला बारूद के बीच गरज रहा बुलडोजर, आईडीएफ ने बुलडोजर से ध्वस्त किए हमास लड़ाकों के कई ठिकाने। जर्मनी के बर्लिन शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, स्पेन के मैड्रिड शहर में भी सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प।